मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानीता रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आव नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलूर के मानी शफाफ हो। और उसकी शहर पना बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पना की 12 बुनियादें थी, और उन पर बरा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पना के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा, और 12,000 फलागन निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पना को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा, तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पना की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानित हो। और उस शहर की शहर पना की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्फली की, और 12वीं यकूब की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानित खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादरी मुतलिक और बरा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बरा उसका चराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनूने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे हुए हैं।